ही परमात्मा हूं। एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूं। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમૌત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પડો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને જે નક્કી ક્યારે થશે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી ત્યારના વ્યવહારનું નક્કી થશે. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યામ, નમો લોહે સૌ જયાનમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોનિ મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત્ત સ્વભાવાય ભાવાય સર્વાના વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. બાણુમાં આપણો દ્રવ્ય સંગ્રહ ચાલતો હતો હીરાભાઈ નામકા. ત્યાં કેવળ જ્ઞાન હોય તો કેવળ જ્ઞાની દીઠું એમ થાય. 92 ની વાત છે. केवल ज्ञान मानते हो तुम किधू? केवल ज्ञान मानते हो? पहला प्रश्न तुम्हारा तो ऐसा होगा, केवल ज्ञानी है दिखा ऐसा हो पुरुषार्थ कहाँ रहा? तो पहला प्रश्न केवल ज्ञानी है ऐसा तो तुमने किया, तो केवल ज्ञान मानते हो तुम? समझ आया? लेकिन मेरा प्रश्न ये तेरा है, केवल ज्ञानी है उसने दिखा है ऐसा होगा, हमारा पुरुषार्थ कहाँ रहा? क्या तो तुम केवल ज्ञानी मानते हो तो केवल ज्ञान हो सकते कि नहीं वो प्रश्न करो. केवल ज्ञानी हो सकते कि नहीं वो पहला, पर केवल ज्ञानी है उसने दिखा है तो पुरुषार्थ कहाँ रह पाते ऐसा प्रश्न करते हो. केवल ज्ञानी तुम्हारा उड़ाना है तुम्हारे. समझ में आया भाई? सारी ऊंची गड़बड़ वाली है. ત્યારે પછી પ્રશ્ન બીજો કર્યો કે પણ અહીંયા કર્મનો ઉદય આવે, असातानो उदय आते हैं और बाद बेल निकले, बेल मर्द और उसमें सिंगड़ा भागी जाए. सिंगड़ा कहते हैं ना, सिंह सिंह, वो सिंह भागे और असाता को उदय तो क्यों खबर पड़ी कि इससे सिंह लाना, और सिंह को क्यों खबर पड़ी कि असाता उदय आते हैं मेरे जाना. ત્યાંથી શ્રદ્ધા ભ્રષ્ટ થઈ જેની શ્રદ્ધા રહી નહીં. આ બેમાં કોઈ મેળ કરાવનાર ઈશ્વર હોય છે. ઈયાન કે છે કે એમ નથી, પદાર્થમાં એવો જ કોઈ સ્વભાવ નિમિત્ત છે કે જયારે અહીંયા શરીરમાં રચના એ જાતની થવાની હોય ત્યારે નામકર્મનું નિમિત્ત હોય છે. સમજાણું કાંઈ નિમિત્ત હોય છે ને નિમિત્તને ખબર નથી કે આ રચાય. પરમાણુ ને ખબર નથી કે હું આ મુહૂર્ત નું આ નિમિત્ત આવ્યું મેં કે એમ અસાતાનો ઉદય આવવાનો હોય તો એને કઈ ખબર નથી કે આ સિંગડું આવશે, પણ ત્યાં મેળ ખાઈ જાય સિંહ નો આ નિમિત્ત છે નો નિમિત્ત જ બસ. એ વસ્તુનો નિમિત્ત સ્વભાવ જ એસા, એમાં કર્મનો સ્વભાવ થતા આત્માનો પ્રકૃતિ પ્રદેશમાં યોગનું નિમિત્ત પડે છે. ऐसा ही निमित्त संबंध है. योग से पढ़ते हैं उसमें रहना है. समझ में आया? स्वतंत्र है ही नहीं, अपनी अपनी पर्याय उत्पाद वैसे स्वतंत्र है ही नहीं. હવે उसको कहते हैं प्रदेश बंध की व्याख्या है. परमाणु में प्रदेश पड़ते हैं कितनी संख्या में? अनंत. तो इतना में भी फेर अनंत गुणी फेर हो इसमें, तो उसमें योग निमित्त है. योग ने खबर नहीं क्या प्रदेश इतना आवे तो ठीक, और इतना प्रदेश आते हैं उसको योग की खबर नहीं, पर ऐसा ही निमित्त में संबंध आया है. समझ में आया? हाँ, बड़ी गड़बड़ी है ना वर्तमान में.
नहीं, उसको निमित्त आया तो ऐसा हुआ, निमित्त आया ऐसा हुआ ही नहीं। हमारा निमित्त तो तब कहने में आता है जब नैमितिक पर्याय है, तो निमित्त कहने में आता है। तो और निमित्त से हुआ या आया कहां से? प्रदेश बंद वर्णन। जो क्या कहना है, परमाणु का जो जितनी संख्या में आना है ये अपनी योग्यता से आते हैं। उसमें योग कंपन निमित्त बढ़ते हैं। योग को खबर नहीं कितना प्रदेश आवे तो ठीक है, और प्रदेश आते हैं उसको खबर नहीं का योग है मैं तुम्हारे इतना प्रदेश आना। हरी बात भाई समझाई है गाय। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में से एक एक प्रदेश है। कर्म के अनंत अनंत परमाणु बंधे जाते हैं। आत्मा का एक प्रदेश असंख्य प्रदेश आत्मा है। तो एक एक प्रदेश ऊपर अनंत वर्गणा कर्म की पड़ी है भिन्न तत्व, है भिन्न तत्व। आत्मा भिन्न तत्व, परमाणु भिन्न तत्व, पर ऊपर में है अनंत अनंत परमाणु एक क्षेत्र होकर तीसरे इसको प्रदेश बंद कहते हैं। को समझ में आया? वो बात हुई योग का निमित्त की। योग નું નિમિત્ત કેવું છે તો નિમિત્ત કેવું આવું બેને કઈ ખબર નથી। योग अज्ञान है। अज्ञान समझे? योग में ज्ञान नहीं है। योग कंपन है, उसको में ज्ञान नहीं है। और परमाणु आते हैं स्वभाव रूप में प्रदेश रूप, उसको भी ज्ञान नहीं है, वो भी अज्ञान है। पवन कुमार जी समझ में आया? ज्ञान स्वरूप तो भगवान है बराबर, और लोही अज्ञान है। तो ऐसा निमित्त में हुआ क्यों? एक स्वतः स्वभाव है बराबर। समझ में आया? अरे आई हूं कसाई। अरे कसाई भी आत्मा में होता है। आत्मा में जो ये स्वतंत्रता आत्मा लक्ष्मण ने दी है, इसलिए तुम नहीं करी ना, सब स्वतंत्र ही है। लक्ष्मण सब स्वतंत्र है। कोई कोई को पराधीन होता है, पर को अधीन आत्मा होता है, वो भी अपने स्वतंत्र से होता है। पराधीन करते ऐसा है। समझ में आया? आई तो कहते हैं कि स्थिति बंद का वर्णन करते हैं। ये कर्म में मुदत पड़ती है न, मुदत, वो तो अपनी पर्याय की योग्यता से पड़ती है। समझ में आया? कसाई के कारण है। कसाई तो निमित्त है। निमित्त के कारण सब स्थिति पड़ती है उसमें। जो जैसा कहते हैं, जैसा कसाई पड़े वो स्थिति रस पड़े। स्थिति रस तो उसकी पर्याय उसमें है, निमित्त के कारण सोचना पड़ती है। ये परमाणु जो आने वाला है उसमें स्थिति की योग वाला जितना परमाणु है, अमुक स्थिति वो आते हैं। उसमें कसाई को निमित्त कहने में, कसाई को खबर नहीं कि ऐसी स्थिति पड़ेगा उसमें, और परमाणु की स्थिति को खबर नहीं कहा कसाई ऐसा है साथ में। बिल्कुल भारी बात भाई। एक भगवान ज्ञान स्वरूप सिवाय एक कसाई अज्ञान से, कसाई अज्ञान है। अज्ञान नाम ज्ञान है नहीं, प्राप्त भाव में ज्ञान है नहीं। अज्ञान है, अचेतन है। और जो परमाणु आता है स्थिति रूप पड़ते हैं, वो भी अचेतन अज्ञान जड़ है। पर वही ऐसी कोई पर्याय का स्वभाव उस स्थिति में पढ़ने लायक ही परमाणु के आते हैं। वो स्थिति जितनी पढ़ने में, जो प्रकृति में पढ़ने में है, ज्ञानावरण स्नान जैसी स्थिति, ऐसा ही परमाणु क्या वो अपनी योग्यता से उस समय में आते हैं। समझ में आया? कर्म अपनी ठहरने की स्थिति लिए बंधे। देखो कर्म जो आते हैं ना, तो अपनी मुदत रखकर बनते हैं। उसे स्थिति बंद कहते हैं। जैसे ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, द्विवेदनी अंतराय, चार कर्मों की उत्तर स्थिति त्रिस्कोड़ा कोड़ी की सागर के है। क्या कहते हैं कि चार कर्म की मुदत पड़ती है तो त्रिस्कोड़ा कोड़ी स्थिति उत्कृष्ट। त्रिस्कोड़ा कोड़ी किसको कहते हैं? त्रिस्कोड़ा कोड़ी, एक कोड़ा कोड़ी नहीं, त्रिस्कोड़ा कोड़ी। सागरूपम, एक सागरूपम, ऐसा त्रिस्कोड़ा कोड़ी सागरूपम। एक सागरूपम में 10 कोड़ा कोड़ी पंजोपम, और एक पंजोपम ने असंख्य में भाग में असंख्य अबज वर्ष चले जाए। बराबर। ऐसी कर्म जो है
ज्ञानावरणी दर्शनावरणी जो उसकी उत्कृष्ट स्थिति में आने वाला है वही परमाणु त्याग है। बराबर। क्या बात करें बड़ी संख्या हो गई। अनंत काल में आ बड़ी संख्या क्या रही? 30 कोड़ी स्थिति पड़ती है 4 कर्म की उत्कृष्ट। बराबर। कोड़ी सागर देखो तो खरा। मोहनी कर्म में दर्शन मोहनी की 70 कोड़ी 70 तुम्हारी भाषा में 724। चारित्र मोहनी की 40 करोड़ 424। ये प्रकृति चारित्र मोहनी होने वाली जो स्थिति युग है वही परमाणु क्या है। और दर्शन मोहने में जो परमाणु की सिद्धि पड़ के योग्यता वाला है वही परमाणु क्या है। कसाई के कारण क्या स्थिति पड़ी ऐसा है नहीं। कसाई भाव तो अपने में है और स्थिति पड़ी है कर्म में स्थिति पड़ी है। तो कर्म की स्थिति में तो निमित्त है तो निमित्त है उसमें स्थिति पड़ी ऐसा है नहीं। अरे कर्म नहीं बात नहीं ठिकाना नहीं आता। कसाई हुआ तो कर्म आते हैं, कसाई हुआ तो स्थिति पड़ी। शास्त्र में ऐसे भाषा है कसाई से स्थिति रस પણ એ તો એવું નિમિત્ત ત્યાં છે અહીં તો એવું નિમિત્ત એને કારણે હોય છે સ્વતંત્ર સ્વભાવ એનો ઢંઢેરો પીટ્યો ત્યાં તો स्वतंत्र परतंत्र जरिए नहीं स्वतंत्र है परतंत्र नहीं उसका नाम नहीं काम स्वतंत्र परतंत्र तो फुलड़ी बात हुआ। स्वतंत्र है और परतंत्र नहीं उसका नाम अनेका। क्रमबद्ध है क्रमबद्ध नहीं उसका नाम क्रमबद्ध है। ऐसा भी विरुद्ध क्रम नहीं पर्याय हो गुणो क्रम हो नाम अनेका। गोत्र की विस्कोड़ा कोड़ी सागर नाम ने गोत्र विस्कोड़ा कोड़ी देखो नाम गोत्र की विस्कोड़ा कोड़ी कौन पालते हैं उसमें ईमान से क्या कसाई हुआ न पड़ी कसाई तो निमित्त है। ये परमाणु अन्य का गोत्र कर्म होने लायक जो परमाणु है उसमें विस्कोड़ा कोड़ी पड़े स्थिति ऐसा उसी परमाणु की वर्तमान परिय की लायकात है। कसाई तो निमित्त है। भारी क्यों भाई कसाई की पड़ती हो तो बधाई सरखी पड़नी चाहिए बधा में सूदी पड़े। हाँ ये कैसे आयु कर्म की 33 सागर की ये सब उत्कृष्ट स्थिति हुई। लो आयु कर्म की 33 सागर स्वर्ग ने नरक तो ये आयुष की स्थिति पढ़ने लायक जो परमाणु है अपने से क्या स्थिति पढ़ते हैं उसमें कसाई निमित्त पढ़ते हैं। उसमें मोक्ष का मार्ग निमित्त नहीं पढ़ते वो सिद्ध करना है। मोक्ष का मार्ग तो अबंध परिणाम भगवान आत्मा उसकी आंखें या अपनी श्रद्धा अपना स्वरूप का ज्ञान और स्वरूप का आना को आनंद वो पर्याय बंध में निमित्त है नहीं वो पर्याय तो मोक्ष में कारण है। समझ में आया? जगन स्थिति गौरव करते हैं समझाए सब जो स्थिति जगन स्थिति नाम અને ગોત્રની 8 મુહૂર્ત એ કોણ પાડે છે? નામ ગોત્રની 8 મુહૂર્તની સ્થિતિ થોડામાં થોડી પરિણામ તો એક જાતના છે। 10મા ગુણ સ્થાનમાં લોભનો એક પરિણામ એક ભાગનો છે અને કર્મ પડે છે 6 બંધમાં એમાં જગન સ્થિતિ નામ ગોત્રની 8 મુહૂર્તની પડે છે। પરિણામ તો એક જ છે। લોભના 10મે ગુણ સ્થાને લોભના પરિણામ એક સરખા છે છતાં નામને ગોત્રમાં 8 મુહૂર્તની વેદની 12 મુહૂર્તની અને જ્ઞાનાવેશના મૌની અંતરાયની આયુની 5 ક્રમોની જગનથી અંતર મુહૂર્તની કોણ પાડે છે? પરિણામ તો એક જ છે લોભ 10મા ગુણસ્થાનનો લોભના સંજમનો લોભ એક છે અને આ 4 છે નામને ગોત્રની 8 મુહૂર્તની વેદની 12 મુહૂર્તની જ્ઞાનાવણી દર્શનાવણી અને અંતરાયની
અંતર્મૂર્તિ મૌની નથી છે નહીં, પણ નીચે મૌની છે 9 મેં અંતર્મૂર્તિ. 9મા સ્થાનમાં મૌનીની સ્થિતિ અંતર્મૂર્તિ, 10મા મૌની છે નહીં. સમજાણું કાંઈ? વસ્તુ એવી છે કે એને સ્વતંત્ર પર્યાય પણ એ નક્કી ન કરે ત્યાં સુધી એની વ્યવસ્થા આત્માની દ્રષ્ટિમાં સાચી આવશે સાચી नहीं आएगा, विपरीत होगा. विपरीत दृष्टि है, जैसा है सानुमान दृष्टि विपरीत है. विपरीत दृष्टि असत दृष्टि है. असत दृष्टि तो महाबंधना कारण. तो समझ में आया? मध्यम स्थिति का आनंद भेद है एम લીધું છે. असंग भेद છે. अनुभाग ने अपेक्षा आनंद, स्थिति ने अपेक्षा असंग. इस प्रकार स्थिति बनकर निरूपण किया. હવે अनुभाग बन छेलो रस पड़े न रस. एक कर्मों में फल देने की शक्ति समझो. एक ज्ञानावरणी आदि में अनुभाग फल देवानी शक्ति किसको देते हैं? फल ये कर्म जो सत्ता रूप है वो 5 रूप हुआ. वो अपने पर्याय में फल का रस आया, वो फल देने की शक्ति उसको कहते हैं. आत्मा तो फल देते हैं. समझ नहीं? अरे भाषा शू करे शास्त्र में. कर्म में फल देने शक्ति होती है, उसको अनुभाग बंध कहते हैं. लो, अनुभाग बंध घातिया कर्म का तो केवल अशुभ रूप ही है. 4 घाती कर्म है ना, एकला पाप रूप बंध. तो सिद्ध करना है कि वो पाप का बंध में योग कषाय कारण पड़ता है. हम अनुभाग में जितना कषाय है इतना घाती कर्म में अशुभ बंध पड़ने में निमित्त है. आत्मा का मोक्ष मार्ग निमित्त है. बस वो सिद्ध करना है. समझ में आया? घातिया कर्म में शुभ और शुभ 2 है. जैसे ज्ञानादर्शन मौनी अंतराय 4 करूंगा तो लत्ता, दारू, हाड़का ने पत्थर ये क्रम से बढ़ता बढ़ता बंद होता है. ये रस्म भाग से ये थोड़ो रस कोई વધારે नाम गोत्र वेदनी मां कर्मना शुभ रूप तो गुड़, खांड, मिश्री, नम्र, ऊंचे ऊंचे फल. उसमें उसकी युक्ता हो. उसमें एक कर्म की फल देवानी शक्ति का रस देने का परिणमन अपने कारण से हुआ है. कषाय तो निमित्त मात्र, शुभ शुभ भाव निमित्त मात्र है. वो समझ में आया? और यदि अशुभ हो निम हो ना, कांजी, काली जीरी कहते हैं. काली जीरी, विष, जैन, हलाव, ये रस पड़ते हैं. इस प्रकार सब कर्मों का विपाक होता रहता है. इस प्रकार 4 प्रकार के बंध का वर्णन किया. लो अहिया तो 215 गाथा में ऐसा कहा कि युगात प्रदेश कषाय स्थिति, ऐसा 2 शब्द आया है. 2 शब्द आया है मूल पाठ में. પણ પ્રદેશની સાથે અને પ્રકૃતિ પ્રદેશ ले लेना और स्थिति સાથે अनुभाग ले लेना. ये आत्मा भगवान अपना स्वभाव की शक्ति की व्यक्तता अंतर्मुख होकर प्रकट हुआ. कोई तो स्वभाव ही हुआ, स्वभाव बंध का काम होता नहीं. जितना विभाव रूप परिणमन सम्यक दृष्टि ज्ञानी को भी है, कंपन और कषाय वो प्रकृति प्रदेश में योग निमित्त है. स्थिति रस में कषाय में वो भी निमित्त है. अपने कारण से स्वतंत्र हुआ आता है. कषाय हुआ तो उसमें अनुभाग पड़ा इतना है. एक नहीं मार पड़ो कैसे पृथ्वी ना रस केम नहीं पड़ो. यहाँ कषाय मंद किया तो मंद थी तीव्र किया तो मंद तीव्र थी. कैसा हुआ? क्या नहीं, ऐसा नहीं होता है? मन कषाय तो मन स्थिति थोड़ी पड़ती है. तीव्र कषाय स्वतंत्र है. ये भी स्थिति पड़ने लायक परमाणु अपने कारण से आते हैं और कषाय अपने कारण से विकार होता है. ऐसी स्थिति स्वतंत्रता की खबर नहीं.
એવો રસ પડવાની પર્યાયની લાયકાત એની એવું અહીં કસાયનું નિમિત્ત કસાય પણ એ પ્રકારનું હોય છે ને એ જ પ્રકારનું હોય છે. બરાબર. है रत्नत्रय से बंद क्यों नहीं होता? 216 में बताता જી હા. दर्शनम आत्म विनिश्चिति आत्म परिज्ञानम ईक्षते बोध स्थिति आत्मनि चरित्रम उत एतेभ्यो भवति बंध. थोड़ा अभ्यास करना राजेंद्र जी. क्या है तुम्हारे तो कोई तो है नहीं, बच्चा है अभी मूंगा है, कोई है नहीं, क्या करते हैं तुम? हाँ अभ्यास तो करवा. कोई भाई भाई नहीं आती देखा है. જી હા. गुण भाई क्या कहते हैं देखो જી હા. इधर ही शब्द में फेर पड़ी जाए. स्थिति चारित्र दुष्यति तिथिभ्यो दुष्यति नाम ईष्यति एम शब्द एम फिर शब्द आत्मा के स्वरूप का नीचे होना तो सम्यक दर्शन है. लो पहलो शब्द બરાબર. देखो आमा सम्यक दर्शन व्यवहार में फलाना ऐसा भेद पैदा नहीं है. બરાબર. निश्चय सम्यक दर्शन हो सम्यक दर्शन ऐसा कहने में आता है. બરાબર. समझ में आया? यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है, अति पावन है.